गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कविता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल काव्यशाला एकेडमी पर। जैसा कि पिछली वीडियोस में आप सभी को पता ही है कि हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पदों को पढ़ा, उसकी व्याख्या को समझा, उसके भावार्थ को चिंतन किया और उसके बाद हमने उसके प्रश्नों को भी सॉल्व किया। अब प्रश्नों को कंप्लीट करने के बाद हमारे पास एक महत्वपूर्ण पार्ट आता है एमसीक्यू का। ठीक है, तो एमसीक्यू क्या होता है ना कि चैप्टर का निचोड़ होता है। अगर आपने किसी भी चैप्टर के एमसीक्यू को सॉल्व कर लिया तो ये समझना चाहिए कि आपने उस चैप्टर के एक एक शब्द, एक एक जो वर्ड है उसका मीनिंग आपने अच्छे से समझ लिया, तभी आप उस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हैं, सारे आपके डाउट्स क्लियर हैं। तो आज मैंने आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का जो है वो समूह मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारे एमसीक्यू आपके एग्ज़ाम में आएंगे और आप अच्छे अंकों से पास हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1, परशुराम के अनुसार लक्ष्मण इनमें से क्या है? देखिए दोस्तों, आप सभी को ज्ञात है कि परशुराम ने लक्ष्मण को मूर्ख भी कहा था, कुबुद्धि भी कहा, कुटिल भी कहा और उपयुक्त सभी। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है ना, वो डी के साथ जाएंगे, क्योंकि वो तीनों चीज़ उन्होंने कहा था। ठीक है, तो हम किसको टिक करेंगे? उपयुक्त सभी को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शूरवीर को अपनी शूरता प्रदर्शित करनी चाहिए। ऐसा लक्ष्मण जी ने कहा था कि जो शूरवीर होते हैं वो युद्ध क्षेत्र में, ठीक है, शूरता प्रदर्शित करते हैं, ना कि बोलते हैं। बोलना उनके हिसाब से डिंग हाँकना था। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? युद्ध भूमि में। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, शूरवीर को अपनी शूरता कहाँ प्रदर्शित करनी चाहिए? युद्ध भूमि में। अभी जस्ट हमने कंप्लीट किया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। मनु मानहु जनु जानहु, ये जो शब्द है ना आपको ये, ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। तो ये जो शब्द है ना आपका जनु, ये उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? उत्प्रेक्षा अलंकार। मनु मानहु जनु जानहु शब्द आपके उत्प्रेक्षा अलंकार में होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इतनी दूर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परशुराम ने गांधी सुनु का प्रयोग किसके लिए किया है? आपने अगर मेरी वीडियोस को अच्छी तरह से सुना होगा, देखा होगा, तो आपको पता होगा मैंने ये क्लियर किया था कि विश्वामित्र जी, जो कि राम जी के गुरु हैं, उनको परशुराम जी ने गांधी सुनु और कौशिक, इन दो नामों से भी पुकारा है। तो आप हमेशा याद रखना, कंफ्यूज मत होना कि गांधी सुनु शब्द जो है वो किसके लिए है? विश्वामित्र जी के लिए प्रयुक्त किया गया था। किनके द्वारा? परशुराम जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयमय खाड़ना उखमय, पंक्ति में अलंकार है। अब देखिए, अयमय खाड़ना उखमय पंक्ति में अलंकार क्या है? एक मिनट समझा देती हूँ आप लोगों को। देखिए दोस्तों, अयमय खांड ना उपमय पंक्ति में अलंकार है। अयमय खांड यानी कि होता है लोहे की खांड यानी कि तलवार, और उखमय यानी कि यहाँ पे एक का प्रयोग किया गया है। तो एक शब्द में, ठीक है, एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हैं। जब ऐसा होता है तब क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। जब किसी वर्ड में एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हों तब वहाँ पे क्या होगा? श्लेष अलंकार। तो हम ऑप्शन ए के साथ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो देखिए, हमेशा याद रखिएगा, चौपाई और दोहा दोनों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। केवल चौपाई या केवल सवैया या केवल दोहा नहीं, चौपाई और दोहा दोनों का यूज़ हुआ है। परशुराम के सिर पर अभी किसका ऋण शेष था? लक्ष्मण जी ने साफ साफ कहा है कि माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो ही चुके हैं, अब गुरु के ऋण से भी मुक्त होना चाहते हैं। तो किसका ऋण शेष था? हम लोग ऑप्शन सी के साथ बढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि गुरु का ऋण अभी भी बाकी था। लक्ष्मण ने ऋण चुकाने के लिए परशुराम से किसे बुलाने को कहा? तो
उन्होंने कहा था ना कि किसी हिसाब किताब जानने वाले को बुला लीजिए, तो ऑप्शन बी राइट होगा। लक्ष्मण के शब्द परशुराम के लिए कैसे थे? सबसे लास्ट पैराग्राफ के लास्ट लाइन पे आप जाएंगे, जिसमें ये कथित है कि लक्ष्मण जी का एक एक वचन, ठीक है, आहुति के समान और परशुराम जी के क्रोध पर पड़ रहा था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है? देखिए, यहाँ वीरता की बात होगी, क्योंकि बात बात पे जो है लक्ष्मण जी और परशुराम जी वीरता को जाहिर कर रहे हैं, तो यहाँ वीर रस होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा व्यंजना, क्योंकि व्यंजना जो है यानी कि व्यंग। ठीक है, तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में आपने देखे होंगे कि लक्ष्मण जी परशुराम जी पे और परशुराम जी लक्ष्मण जी पर तीखे व्यंग कर रहे हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं, बस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तुलसीदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ये हमेशा याद रखिएगा कि तुलसीदास जी का जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर ग्राम में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। और तुलसीदास किस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो क्या हो जाएगा? राममार्गी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो देखिए, रामचरितमानस तो है ही है, कवितावली भी है, विनय पत्रिका भी है, केवल सुदामा चरित जो है वो तुलसीदास जी की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास के काव्य में किन किन रसों की प्रधानता रही? तो तुलसीदास जी के काव्य में किन किन रसों की प्रधानता रही है? तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? शांत एवं करुण। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? शांत और करुण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि तुलसीदास ने अपने काव्य में किस भाषा का प्रमुखता से प्रयोग किया है? देखिए, उन्होंने अवधी भाषा का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, और राइट ऑप्शन भी बी होना चाहिए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस घटना के कारण विवाद हो रहा है? तो शिव जी का धनुष टूट चुका था। ये सब बहुत सिंपल से आंसर हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से कर लोगे। शिव जी के धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से की है? तो परशुराम जी का एक शत्रु था जिसका नाम था सहस्त्रबाहु। ठीक है, तो उन्होंने अपनी धनुष को, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाले से उसकी समानता कर दी है। का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, यहाँ जून शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, जून का अर्थ जून का महीना नहीं होगा, जून का अर्थ होता है जड़। जब कोई चीज़ बहुत पुराना हो जाने के बाद एकदम वो हो जाता है, कमज़ोर सा हो जाता है, जिसको छुआ और टूट गया, तो उस संदर्भ में जीर्ण शब्द का, जून शब्द का यूज़ हुआ। जून जो है जीर्ण का ही तद्भव रूप है। ठीक है, जीर्ण हुआ आपका तत्सम शब्द और उसका तद्भव रूप हुआ जून। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परशुराम ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया? तो परशुराम ने पिता के प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया। उन्होंने कहा ना कि माता पिता के बारे में सोच रहा हूँ, इसीलिए मैं तुमको छोड़ दे रहा हूँ, तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा पिता के। परशुराम का स्वभाव कैसा है? तो क्रोधी। उन्होंने खुद स्वयं ही बताया था कि मैं क्रोधी स्वभाव का हूँ। तर्जनी देखकर कौन मर जाता है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? कुम्हार बतिया। उन्होंने कहा था ना कि यहाँ कोई कुम्हार का बतिया नहीं है जो आपके तर्जनी उंगली को देखकर मर जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रघुकुल के लोग किन किन पर दया करते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ध्यान रखना कि 4 चीज़ों पे रघुकुल के लोग दया करते हैं: देवता, ब्राह्मण, ईश्वर के भक्त एवं गाय। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा राइट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यह कौन कहता है कि धनुष तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा? तो ये तो आप जानते हो, शुरू में ही कहा गया था कि श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि हे नाथ, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा। लक्ष्मण की किस बात पे परशुराम की क्रोध अग्नि भड़क गई? तो लक्ष्मण द्वारा परशुराम को कायर बताने पर, शिव जी के धनुष को दोनोही करने पर, बिना बात के बोलने पर, लक्ष्मण द्वारा धनुष तोड़ने पर। तो क्या हो जाएगा? शिव जी के धनुष को धनोही करने पर। ठीक है,
चलिए, उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में मैंने सारे अच्छे और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को इन्वॉल्व किया है और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।